माननीय कांशीराम साहब का 17वां परिनिर्वाण दिवस के रूप में हम सभी लोग पूरे देवी पाटन मंडल जितने जनपद हैं, आज माननीय कांशीराम साहब का 17वां परिनिर्वाण दिवस है और ऐसे कार्यक्रम की श्रद्धांजलि सभा में पूरे मंडल के हमारे बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर लोग, बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्षगण और देवी पाटन मंडल के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी साथी, संगठन के साथी आज यहाँ श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं और हम सभी लोग जो माननीय बहन जी का जो निर्देश था उस निर्देश का पालन करते हुए हम सभी लोगों के द्वारा परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, माननीय बहन कुमारी मायावती जी का निर्देश है और जो हमारी नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसा निर्देश माननीय बहन कुमारी मायावती जी का रहेगा, बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है वो पालन करेगा और उस पर जो चर्चा करेंगी माननीय बहन जी करेंगी, वो बताने का काम करेंगे। जैसा कि आज की राजनीति के ये क्या होगा कि किन मुद्दों को लेकर लोगों को विचारेंगे? लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी कभी न हिंदू न मुस्लिम किसी धर्म की बात नहीं करते हैं। माननीय बहन कुमारी मायावती की जब जब सरकार रही है, बहुजन समाज पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है और जब जब भी सरकार रही है हर वर्गों का सम्मान किया है। कभी भी न हिंदू न मुसलमान, बहुजन समाज पार्टी का एक एक व्यक्ति पूरे देश का बहुजन समाज पार्टी का है और बहुजन समाज पार्टी कभी इस मामले में नहीं पड़ती है कि हिंदू और मुसलमान की बात करे, समता मूलक की समाज की बात करती है। इस नाते माननीय बहन कुमारी मायावती जी एक देश में एक अलग नेता है और बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है उसी संगठन की बदौलत हम सभी लोग आज इस स्थान पर, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार का बेटा था और मैं सांसद अगर बना तो बहुजन समाज पार्टी की बदौलत बना, बहुजन समाज पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं उनके बदौलत बना। इस नाते बहुजन समाज पार्टी कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती, कभी धर्म की बात। समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो मायावती जी पर आरोप लगाते हैं कि वो भाजपा की बी टीम है, उनके लिए काम करती है। देखिए, वो अलग की बात है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में राजनीति करने का काम कर रही है। जहाँ तक रह गई समाजवादी पार्टी, वो हमें जो लगता है या उनकी मानसिकता खराब है, ऐसी बात उनको नहीं करना चाहिए और आरोप लगाने का काम विपक्ष का है। विपक्ष कुछ भी कह सकता है, वो उसकी मानसिकता है। अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर चल रही, कांशीराम की विचारधारा को वही भीम आर्मी की चंद्रशेखर आजाद जी उनकी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं आपको? देखिए, ऐसा है, हमने आपसे कहा बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी। जहाँ तक आपने भीम आर्मी की बात की है, भीम आर्मी अभी संगठन बनाए, कुछ लोगों को जोड़ने का काम किया, फिर पार्टी बना लिया, उनको चुनाव लड़ना है, उनको सीट चाहिए और बहुजन समाज पार्टी कभी भी सम्मान से समझौता नहीं करती है और बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, उसके बाद एक संगठन है और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक अलग प्रकार के नेता हैं। अभी आजाद बच्चों के समान हैं, तो उनकी पार्टी की बात आप कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की बहुत लंबा फासला है। अब उस पर बहुत टिप्पणी हम नहीं करते। देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती जी, जैसा उनका निर्देश होगा, जो संगठन का दिशा निर्देश होगा, हमारी पार्टी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उसमें कोई अपट नहीं और जनता के ऊपर होगा बहुजन समाज पार्टी को कितनी सीटें जिता के इज्जत से रहने का अधिकार दिया। बहुजन समाज के लोगों, मानव मसीहा, हमारे मसीहा मानव साहब के अनुयायियों, एक बात सुन लो कि ये जो इस टाइम की हुकूमत है वर्तमान की, ये हमारा सबको जो बाबा साहब ने संविधान दिया, जो अधिकार दिया, जो वोट का अधिकार दिया, जो कुछ भी हमको मिला है ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से मिला है। हमको जो कुछ भी इस मुल्क में है इज्जत से जीने का अधिकार मिला है और इसी के अधिकार के बदौलत आज हम सब इस मुल्क में हैं। आज जो वर्तमान की सरकार है यह छीन लेना चाहती है, हम सबको बेघर जो हो जाना चाहती है। हम सब क्या बेघर होना चाहेंगे? जो हमारे मसीहा मानव साहब ने कहा था कि ये समाज के लोगों, एक पिछड़ा दलित शोषित वंचित समाज के लोगों, एक साथ आ जाओ और इस मुल्क के हुक्मरान बन जाओ। बहुजन समाज के लोगों, आज जिस
सोच से हमारे मसीहा मानवर साहब ने जिस तरीके से संघर्ष कर अपना जीवन त्याग दिया, हम अपनी राजनीतिक सोच को लाकर हम इतना सफर बीत गया है। उनके 70वें जो उस पे जो परिनिर्वाण दिवस पे हम आपको बहुत मायूसी आंख से ये बताना चाहते हैं कि हमारे मसीहा मानवर साहब न होते तो हम सब यहाँ खड़े होके बोलने लायक ना होते, हम सब यहाँ खड़े होने लायक ना होते। हमारे मसीहा मानवर काशीराम जी ने ये जो 19